श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री योषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। योग का रहस्य। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। मन्ना गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे धर्मानुरागिणी सज्जन वृंद, संसार में हम लोग रहते हैं और सुखी होकर रहना चाहते हैं। सो हम उसी तरह रहते हैं या नहीं रह सकते हैं? प्रत्येक आदमी इसका विचार अपने अंदर करें। अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम किस तरह रहते हो, तो मैं कहूँगा कि मैं सुख से नहीं रहता हूँ। जिसको लोग सुख कहते हैं उसमें मैं बहुत दुख देखता हूँ। लोग शरीर, इंद्रिय और मन को जो सुहावे उसी को सुख मानते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन सुहावने पदार्थों को, जिनमें शरीर, इंद्रियों और मन को लगाकर सुख मालूम करते हैं, वे 5 ही हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 से विशेष नहीं। इन 5 में जब हम संलग्न होते हैं तो इनके संग्रह में महाप्रयास है, लेकिन जीवन भर संघर्ष करते रहो, कभी तृप्ति नहीं। किसी को इनसे पूर्ण तृप्तिदायक सुख नहीं हुआ। संग्रह करने में यह बात है। यदि किंचित जो कुछ भी संग्रह हो उसमें बहुत प्रयास। संग्रह करने के योग्य बनो, इसमें बहुत प्रयास। संग्रह करके उसको भोगो तो वह भोग बताता है कि हमसे तुम तृप्त नहीं होगे। जो संग्रह करने में प्रयास किया, योग्य बनने में प्रयास किया, जो संग्रह हुआ उसका फल यही हुआ कि तृप्ति नहीं, और जहाँ तृप्ति नहीं वहाँ सुख कैसा। अतृप्त आदमी चिंतित रहता है। सबके लिए ऐसी बात है, केवल मेरे लिए ही नहीं। फिर भी मन हारता नहीं। या तो अधिक अधिक विषयों को खोजता है या इनसे मुड़कर निर्विषय की ओर चलता है, उस तृप्तिदायक सुख को ढूंढने के लिए। एक कैदी को कारागार में आराम से रखा गया, एक सुग्गे को आराम से पिंजरे में रखा गया। दोनों को आराम से रखा गया, फिर भी कैदी है। कैद में रहने के कारण चाहता है कि मैं इससे छूट जाऊं, स्वतंत्र होकर रहूं। स्वतंत्रता का सुख उसको नहीं होता। वह सोचता है जैसे और सुग्गे आकाश में उड़ रहे हैं, उसी तरह मैं भी आकाश में उड़ता। हम सभी पिंजरों में बंद हैं। यह संसार भारी कारागार हैं। एक एक शरीर, एक एक कोठरी है, पहरेदार कोई नहीं है और हम स्वयं इसमें रहना चाहते हैं। अन्य विचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। संसार को देखो, विषयों की लालसा बढ़ती जाएगी। विषयों की लालसा बढ़ने से और मिले इसकी तृष्णा में खूब दौड़ते हो और अंत में थक जाते हो। जरा सा आराम किया और फिर दौड़े। इसी तरह दौड़ते दौड़ते जीवन खत्म हो जाता है। इस तरह भी कैद खाना छूट जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक शरीर छूटा तो फिर दूसरे शरीर रूप कैद खाने में जाना पड़ता है। किसी लोक में जाना, फिर इस लोक में आना, आयु भर रहना, फिर जाना। इस तरह आवागमन के चक्र में हम लोग पड़े रहते हैं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें कभी शांति संतुष्टि नहीं। शांति संतुष्टि नहीं तो सुख कहाँ?
सूरदास जी ने सुरसागर में लिखा है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत ती बिनु निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर शगुन लीला पद गावे। सूरदास जी महाराज पता बताते हैं कि तुम किधर जाने से सुख पाओगे। जो सर्वव्यापी है, उसके मिलन का परम स्वाद है। साधारण स्वाद को भी कोई बता नहीं सकता। राम रस स्वाद में कैसा होता है, कोई बता सकता है? गुड़ के मिठास में और मिश्री के मिठास में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं? तंद्रा में एक चैन सा मालूम पड़ता है, वहाँ कोई इंद्री नहीं है। और गहरी नींद में इतना सुख होता है कि बेहोश हो जाते हैं, सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि आज खूब सोया। इसका कोई वर्णन कर सकता है? परम स्वाद सब स्वादों से विशेष होता है। वह स्वाद हमेशा लगा रहता है और अमित तोष उपजावे, यह फल है उसका। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ कहाँ सुख है। सर्वव्यापक को साधारण लोग जान भी नहीं सकते। जिसकी बुद्धि सात्विक है, तीव्र है, वह उसको समझ सकता है। पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास तब होता है जब प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता नहीं होने के कारण परम स्वाद नहीं, तब अमित तोष कहाँ और बिना संतोष के सुख कहाँ। हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण में थोड़ा सा रस मालूम होता है, इसीलिए उसका सुख अतृप्तिदायक, तृष्णावर्धक और अल्प है। हम लोग जब तक आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा। विषयों में चैन कहाँ, परमात्मा से तुम्हारा निजी योग हो, तब अमित तोष और परम स्वाद मालूम हो। मुझे तो इस निर्णय का पूर्ण विश्वास है, इसी से इसमें लगा हूँ और दूसरों को भी इसमें लगाता हूँ। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 15/4/1960 ईस्वी को मुंगेर जिला का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन मुंगेर टाउन हॉल में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।